भी फिटनेस का महत्व समझते हैं। इसलिए मैं आज एक ऐसी चुनौती की बात भी करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में ओबेसिटी की, मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। देश का हर एज ग्रुप और युवा भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ओबेसिटी, मोटापे की वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है। रिस्क बढ़ रहा है जी, रिस्क बढ़ रहा है। भारत के लिए मोटापा सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। ओबेसिटी देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है, युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है, मोटापे से बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है। ओबेसिटी को लेकर पूरे देश में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और जी कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी खुद आगाह कर रहे हैं देश को कि फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट कितनी जरूरी है और इसे अपनाने की कितनी जरूरत है। आप समझ रहे हैं सेहत के मामले में हम कहां जा रहे हैं, लोग किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, किस कदर बीमारियों की गिरफ्त में लोग आ रहे हैं कि आईसीएमआर और एम्स या फिर किसी बड़े संस्थान और हेल्थ एक्सपर्ट को नहीं बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री को यह आगाह करना पड़ रहा है, आपको अलर्ट करना पड़ रहा है। अमित और हुसैन, प्रधानमंत्री की एक एक बात बिना वक्त गवाए अमल में लाने की जरूरत है। और गौर फरमाने वाली बात यह है कि उनकी कही गई हर एक बात पिछले करीब 5 साल से इंडिया टीवी और योग गुरु स्वामी रामदेव लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। मोटापा दूर करने, बीमारियों के कुनबे को खत्म करने की हम बाकायदा मुहिम चला रहे हैं। और मीनाक्षी, हमारे इस मुहिम से करोड़ों लोग जुड़ के अपने आप को फिट भी रख रहे हैं। लेकिन इतने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि एक मोटापा 100 बीमारियों का जड़ है। और चाहे वो डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, लीवर, किडनी, लंग्स की परेशानी हो, आर्थराइटिस हो, प्रोस्टेट हार्मोनल प्रॉब्लम हो, वेरिकोज वेन्स हो, या फिर खराब फिजिक और बॉडी शेमिंग की वजह से नेगेटिव इमोशन, डिप्रेशन हो, तभी तो प्रधानमंत्री ने किसी पर्टिकुलर बीमारी को नहीं बल्कि मोटापे को चुनौती माना है। क्योंकि हर साल केवल लाइफस्टाइल डिजीज से 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान जा रही है और पूरी दुनिया का यह आंकड़ा परेशान करने वाला है। बिल्कुल मीनाक्षी, गौर करने वाली बात तो यह भी है कि अगले 10 साल में दुनिया का हर दूसरा आदमी मोटा होगा। तो वहीं इस वक्त अपने देश में एब्डोमिनल ओबेसिटी के मामले में सबसे ज्यादा आगे है, जो 13 तरह के कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। इसमें अमित बस एक बात और मैं जोड़ देती हूं, अपने देश में 30 से 50 साल की 10 में से 6 महिलाएं पेट पर फैट लिए घूम रही हैं। चलिए, हमने लोगों को आगाह कर दिया, प्रधानमंत्री की बात पहुंचा दी, लेकिन अब जो मुश्किल है उसका हल कौन बताएगा। चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी, प्रधानमंत्री के आह्वान को लोगों तक पहुंचाना है, लोगों का एक्सेस वेट कम करवाना है ताकि धरती का बोझ भी थोड़ा कम हो सके। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो, बहुत बहुत प्रणाम। जो हमारे इन बच्चों की तरह योगाभ्यास करेंगे वो तो कभी मोटे होंगे नहीं। एक तरफ हमारे यहाँ बच्चे हवन के बाद प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप यहाँ देख रहे हो मुकदर पेल रहे हैं, मोगरी घुमा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल खेल रहे हैं, इधर कुश्ती चल रही है, इधर योगिक जॉगिंग चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, इधर बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज में पूरे तल्लीन हैं। लेकिन इधर कुछ मोटू राम भी है। क्या नाम है? वासुदेव। वासुदेव, कहाँ से हो? राजस्थान, जैसलमेर। ओ, जैसलमेर रहो, दाल बाटी चूरमो खाई खाई ने तगड़ा हो गया। अब कितने दिन हुए यहाँ है? यहाँ मुझे 3 दिन हो गए। कितना हो गया था टोटल? मेरा वजन 1 क्विंटल पहले 40 किलो था। 140 तक पहुँच गया था। अरे रामा रामा। टीवी देख के, आपका शो देख के कुछ ना कुछ करते थे। पहले घर पे कम करके आया। 1 क्विंटल 40 किलो तो घणो हुआ भाई। मन था कि यहाँ पे आने का, यहाँ कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तेरे मुंह जोड़े अच्छे लगे। अच्छा बच्चा है। अब ये सब मोटी मोटे हमारे भाई बहने माताएं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण पतली हो जाना बाबू। और देखो, ये हमारी बहन पतली हो गई। क्या नाम बेटा आपका? हाँ, कितना था पहले वजन? 1 क्विंटल 5 किलो।
1 क्विंटल 5। और उस मोटापा से क्या हुआ था? देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि मोटापा से बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। क्या क्या हो गया था बता जरा। रियल स्टोरी है ये, रियल स्टोरी एविडेंस। मतलब हमें अर्थराइटिस हुआ, उसके बाद मतलब हेपेटाइटिस सी हुआ, और फिर मतलब हो गया। हाँ जी, राम, हेपेटाइटिस सी हुआ, फिर एलोपैथिक दवाइयाँ लेते रहे, उससे वेट मतलब निरंतर बढ़ता रहा। फिर मतलब ब्रेन का भी अटैक हुआ, और उसके बाद फिर हार्ट का भी अटैक। लो, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लीवर फेलियर, लीवर भी मतलब बिल्कुल डैमेज हो गया, सारे उल्टे पुल्टे काम हो गए एक वजन बढ़ने से। अब कितना कम कर लिया बाबू? अब मतलब 65 kg। लो, अब ये मेरे बराबर आ गए। वैसे मैं 1 कम हूँ, इससे 2 कम हूँ। मैं सुबह रहता हूँ 64 का, योग करके 63 का हो जाता हूँ। 40 किलो वेट 40 किलो वेट कम किया। विमला विमल हो गई। चल खड़ी हो बेटा। और इसने अपना लीवर फेलियर से बचा लिया। ये अभ्यास बेटा करो। आज पूरा थोड़ी ठंड लहर है, ठंडी है, और उसमें सूर्य देव भगवान सामने से उदीयमान है। सूर्य नमस्कार किया करें, दौड़ लगाया करें। अब जो इतनी इंटेंस वर्कआउट इतना बहुत ज़्यादा तेजी से ना कर सके जैसे हम बच्चे कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, हस्तासन, पूरा 12 का पैकेज है बेटा। विमला करो भाई, सब तुम भी खड़े हो जा रहे, तगड़े तगड़े मेरे भाई बहनों, और जोर से लग जाओ। और आज से ये प्रण कर लो कि आपको सूक्ष्म आहार लेना है। एक तो ये वेट गो नया काढ़ा भी निकाल दिया, वेट गो को। आज सुबह सुबह गोधन अर्क मेदोहर बटी वेट गो लो, और लौकी की सब्जी, लौकी का सूप। कोशिश करो लौकी से गुजारा हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो बोल्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बस यही लो। और वो भी 2 ही बार लो, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को, वो भी 7 बजे से पहले। और ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार। चलो बच्चों, आप तो सूर्य नमस्कार करो बच्चों, फिर एडवांस। अच्छा स्वामी जी देखिए, तो ये हमने तो अपने बच्चों को मोटा नहीं होने दिया है, और लंबे लंबे श्वासों के साथ अनाज नमक मीठा बंद। आज कुछ प्रतिज्ञा भी करवाएंगे मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी देखिए, आज हम जब स्टूडियो में दाखिल हुए तो प्रधानमंत्री बड़ी जरूरी और अहम बात कह रहे थे, और इसीलिए हमने बहुत रुक करके गौर से उनकी सारी बातों को सुना। लेकिन स्वामी जी वो वही बातें सारी कह रहे थे जो आप लंबे वक्त से कहते आए हैं। लोगों को सेहत के लिए आप लंबे वक्त से आगाह भी करते रहे, और वही तमाम बातें आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं और उनको कहनी पड़ रही है। तो स्वामी जी, मोटापा चुनौती कैसे बन गया है कि खुद प्रधानमंत्री को आकर आह्वान करना पड़ा? तो योग के सेशन की तो स्वामी जी शुरुआत आपने कर दी है, जरा ये भी समझाइए कि प्रधानमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं तो मामला कितना गंभीर हो चला है? तो देखो, मामला बहुत गंभीर है, और ये बहुत बड़ा संकट है, और ये कटेगा। संकट आते ही कटने के लिए। तो कितना ही ज्यादा संकट हो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी को याद करो, योगाभ्यास करो, और देखो जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी करो। ऐसे, ये ऐसे, और धीरे धीरे। ये भी ना हो तो कोई बात नहीं, बैठ के ये करो बेटा। आप तो विमला ऐसे, ये खूब किया है तुमने पहले भी, है ना। हाँ, इसने 1 महीने में 40 किलो कम किया, अनाज नमक मीठा बंद कर दिया। क्या खाया था बेटा? मीठा हमने अभी भी बंद किया। मीठा अभी भी बंद, और उस समय तो अनाज भी बंद। उस समय क्या अनाज लेती थी भी खाली? सुबह ड्राई फ्रूट नाश्ते में, और दोपहर में सिर्फ लौकी उबाल के। लो, सुबह ड्राई फ्रूट, दोपहर को लौकी उबाल के, और शाम को कुछ नहीं। लो भाई, हिम्मत के लिए जोरदार ताली। सुन ले रे भाई, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा सुबह खा के शोरमा हुआ है, अब वापस घर जा। तो सुबह ड्राई फ्रूट ले लिए, कोई कमजोरी नहीं आई, और दिन में लौकी की सब्जी खा ली, कटोरा भर के खा ले, चाहे थाली भर के खा ले, लौकी से वजन नहीं बढ़ेगा। ये सितकोणासन, चक्की आसन, और मोटापा के कारण से जो दूसरे उपद्रव होते हैं ना, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर तक, फिर घुटने घिस जाते हैं जल्दी, फिर जो है
कमर में दर्द होता है। ये बच्चे तो एडवांस योग कर रहे हैं मेरे, दाहिनी ओर भी और बाईं ओर भी, 2 ग्रुप में। जबरदस्त है भाई, ऐसे अलग अलग अभ्यास। और फिर इतना साध लो ये सितकोणासन, चक्की आसन। चलो आप तो उल्टी लेटो बेटा, भुजंगासन, सर्वासन करो। हाँ तुमने किया हुआ ना पूरा पैकेज, भुजंगासन, सर्वासन। उल्टे लेट करके आप 2 करो, मैं सीधे लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 3 कर रहा हूँ। फिर जब भी प्यास लगे तो ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीना। भुजंगासन करो बिमला, दोनों हाथ साइड में रख करके थोड़ी जमीन पर, और भुजंगासन, शलभासन। फिर ये अर्धहलासन, ये पाद वृत्तासन, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये और ये ऐसे। और जो दोनों पैरों से ना हो सके तो एक एक से करना। और अच्छा स्वामी जी, ये अभ्यास जो और प्राणायाम पूरा, भस्त्रिका भी पूरा, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी पूरा। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, प्रधानमंत्री जो हैं वो सिर्फ ओबेसिटी पे, मोटापे पे नहीं रुके, उन्होंने ये भी बताया बाकायदा कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या मोटापे की वजह से क्या क्या दिक्कत हो रही है, कैसे लोग डायबिटीज की गिरफ्त में आ रहे हैं, कैसे उनका बीपी बढ़ रहा है। तो ये सारी दिक्कतों का उन्होंने जिक्र किया। तो सबसे पहले जरा बारी बारी से एक एक सेशन आप करवाइए, और पहले जो है शुगर, बीपी, और उसके बाद फिर हार्ट को हेल्दी रखने के जो यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय हैं वो जरा बताइएगा। तो पहले शुगर और बीपी को जरा शुगर, बीपी, फिर हार्ट, फिर कैंसर के ऊपर भी बात करेंगे। कैंसर भी बढ़ रहा है मेरे भाई। तो देखो, बीपी शुगर को पहले खात्मा करते हैं। ये घर घर में घुस गया है, घर घर में ये बीमारी रूपी आतंकवादी घुस गए हैं, इनको खदेड़ना है। ये बड़ा खतरनाक कार्यक्रम है। और तो ये घर घर में आतंकवादी हैं, बीमारी रूपी, पूरा आतंक मचा रखा है साहब। तो क्या करें? पवन मुक्तासन, इससे शुगर, बीपी और साथ में पायस, प्रेशर, फिस्टुला, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट की सब बीमारियां ठीक होंगी। और मोटापा के लिए तो लंबा अभ्यास, भुजंगासन के बाद सर्वासन भी करो बेटा आप बोला, और फिर बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन। हाँ, ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन अप्रतिम है, दोनों ही बीपी शुगर के लिए है। एक अभ्यास हो रहा है, एक आसन को 1 से 2 मिनट करना, ये मरकट आसन। तो बीपी शुगर के लिए, बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रेट, लौकी का और पेठे का जूस भी देते हैं। जैसे विमला ने लौकी कल्प किया ना, और कमजोरी ना आए तो थोड़े सुबह सुबह थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लिए बस, और देखो पूरे जीवन को साध लिया। नहीं तो डॉक्टर ने बोल दिया था मोटापा के लिए बैरेटिक सर्जरी करा ले, और शुगर के लिए शुगर की दवा, इंसुलिन ले ले, लीवर के लिए लीवर ट्रांसप्लांट करा ले। लो, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था इसको। और अब ब्रेन ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक दोनों आ चुके थे जी। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बिमला, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन है लोगों के लिए, प्रेरणा है। ये मरकट आसन है, ऐसे आराम आराम से ये, और बैठ करके ये 2 अभ्यास। विमला आप तो बैठ के यही करो, स्थित कोणासन और चक्की आसन। देखो ऐसे ये 2 अभ्यास। हाँ करो करो, 1-1 घंटा किया है, कर लगी रहा 1 घंटा। फिर ये मंडूकासन। तो देखो ऐसे मंडूकासन बहुत इजी है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन 2 ही कर लिए ना। तो शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ऐसे और ऐसे। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, और उसमें फिर चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, रतपितिया और अंकुरित मेथी, मेथी का पानी। बाकी कुछ नहीं खिलाते, यही पिलाते हैं। और थोड़ा उपवास कराते हैं, पेनक्रियाज को उभरने का अवसर देते हैं। ईच एंड एवरी सेल एंड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज ए फाइटर। शरीर के एक एक कोशिका, एक एक अंग प्रत्यंग एक योद्धा की तरह है। योग करे, योगी बने, योद्धा बने, विजेता बने, हार नहीं माने, बीमारियों के सामने सरेंडर नहीं करना। हाँ, तो मंडूकासन योग मुद्रासन से
हमारा पेन की आज हल्दी हो जाएगा, मधुनाशिनी मधुग्रिट भी साथ में दे देते हैं, और थोड़ा ज्यादा हो तो मिट्टी की पट्टी भी करा देते पेट पर, उससे भी पेन की आज एक्टिवेट हो जाता है। किसी को तो पेन क्लेटाइटिस हो तो पेन को ग्रिट भी देते हैं। अप्रतिम लाभ हैं इसके। दरअसल हमने बीमारियों के सामने समर्पण किया हुआ है। ऐसे तो कहते हैं कि मैंने कभी जिंदगी में कंप्रोमाइज नहीं किया है। अरे मेरे भाई, समर्पण रोग के सामने नहीं, समर्पण कर तू गुरु भगवान के सामने। तो देखो ऐसे ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, 1-1, 2-2 मिनट। और बच्चे तो अजब गजब योग कर रहे हैं। देखो दाहिनी तरफ देखो, चाहे बाईं तरफ देखो, और यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। और इन ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में बच्चों ने हवा की भी हवा गुल कर रखी है। हाँ, ठंड को खदेड़ दिया, रोगों को खदेड़ दिया, प्रमाद को खदेड़ दिया है। बीमारियों के सामने, बुराइयों के सामने सरेंडर नहीं करना, समर्पण नहीं करना, ना लड़ना और जीतना। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, ये है जीवन का सत्य। तो बीपी शुगर का तो खात्मा हो जाएगा जो हमने बताया उससे। और ये अब बारी आती है हार्ट की। तो हार्ट के लिए एक तो गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है। अब देखो ये इन बच्चों को क्या बिगाड़ेगा कोई। देखो कोहनियों के ऊपर कितना जबरदस्त संतुलन है। और देखो थोड़ी के नीचे आ गए दोनों आकंठ, ये जो है वृश्चिकासन। और खाली शरीर का ही संतुलन नहीं है, इंद्रियों मन में संतुलन है, विचारों में। आजकल के बच्चे पता नहीं कहाँ इधर उधर अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, लटक पटक रहे हैं। और इधर देखो एक ने दूसरे ऊपर ऐसा संतुलन बनाया साहब, ये तो कमाल ही कर दिए। ओहो, सिर के ऊपर वृश्चिकासन बड़ा जोरदार कार्यक्रम, उसमें भी पद्मासन, आसन पर आसन जमाए जा रहे हैं। जोरदार तालियां, ये है योग का कमाल। तो गोमुखासन करें और ऐसे फिर अर्जुन के चाल दालचीनी ने खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद अमृत लें। लौकी कल्प मोटापा के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, शरीर में गांठें हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम हो जाए, बहुत तरह की दिक्कतें, सारे रोगों का खात्मा होगा। और आत्मा में परमात्मा का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का नूर पैदा होगा। बस ये भी बड़ा जोरदार है रे रामा। ऐसे संतुलन, ऐसे एक दूसरे के प्रति सहयोग, एक दूसरे में विश्वास। तो योग, ये युगल योग है, पेयर योगा चल रहा है। और जो है ऐसे अपने तन मन को, जीवन को संवारे, ज्यादा न कर सके चलो ये करो ऐसे, ये हार्ट के लिए। तो ताड़ासन करें, फिर ये अभ्यास करें, गोमुखासन करें, और भुजंग आसन जो अभी बता रहे थे ना, जो विमला बेटी भी हमारी कर रही थी, और इसने तो अपने ये भी जीवन को बहुत विमल कर लिया। चलो विमला दोबारा करो ऐसे। तो विमला ने ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर फेलियर और मोटापा को मात दे दी है। अच्छा स्वामी जी, देखिए अच्छी बात ये भी हुई है। अब बस इतना मेंटेन कर लेना बेटा ना। मेरा 64 है, सुबह सुबह 63 हो जाता है योग करके जी मेरे भाई। स्वामी जी अच्छी बात यह है कि जिस मिशन में आप लगे हैं, उस मिशन में आप प्रधानमंत्री आपके साथ आ गए हैं। वो लोगों की ओबेसिटी कम कराने की बात कर रहे हैं, बीमारियों से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक और अहम बात बताने की जरूरत है स्वामी जी, कि प्रधानमंत्री अगर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने, सही लाइफस्टाइल अपनाने और सही डाइट को अपनी जिंदगी में शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आपसे, लोगों से कह रहे हैं, वो खुद भी अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें शामिल करते हैं। वक्त वक्त पर उपवास भी करते हैं, रोजाना योगाभ्यास भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन एक बार जरा स्वामी जी पहले उनकी बातों को एक बार फिर से लोगों को सुनवा देते हैं, ताकि लोगों को जरा सा कुछ समझ में तो आए कि परेशानी कितनी बड़ी है। और साथ साथ 2 चीजों पर जरूर फोकस करें। ये 2 चीजें एक्सरसाइज और डाइट से जुड़ी है। हर दिन थोड़ा सा समय निकालकर एक्सरसाइज जरूर करिए। टहलने से लेकर वर्कआउट करने तक जो भी संभव हो अवश्य कीजिए।
दूसरा ये कि अपनी डाइट पर फोकस कीजिए। बैलेंस इंटेक पर आपका फोकस हो और खाना न्यूट्रिशियस हो, पौष्टिक हो। ये तो हुई वो बातें जो दर्शकों के लिए बहुत जरूरी थी, लेकिन अब जरा ये भी देखिए स्वामी जी, आपके सामने भी स्क्रीन होगी, देखिए बैक वॉक कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इसके अलावा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और तमाम योगा अभ्यास कर रहे हैं। एक बाकायदा उन्होंने ट्रैक बनवाया है जिसपे अलग अलग तरह की चीजें हैं, कहीं पानी है, कहीं गोल वाली जो पत्थर होते हैं छोटे वाले, मतलब जिससे प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं, और ये सारे ट्रैक उन्होंने प्रधानमंत्री ने बनवाए हैं जहां पर वो अभ्यास अपने लिए रोजाना वो वहां पर अभ्यास करते हैं। ये वाला ट्रैक स्वामी जी क्या कहलाता है, जिसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें रखी रहती हैं? आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, ये नेचुरोपैथी है, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश से। बैक वॉक है, फ्रंट वॉक है, बैक रनिंग है, फ्रंट रनिंग है, और ये तो हमारे बैक साइड में और फ्रंट साइड में दोनों तरफ से दंड बैठक भी लगाते हैं हमारे बच्चे। तो ऐसे जो और देखो, ये तो ऐसे शेर दंड भी 2-3 तरह से लगाते हैं बच्चे। शेरों के लिए अभिनंदन है, ऐसे बच्चे होने चाहिए। एक एक अभ्यास उधर भी लगे पड़े हमारे शेर। तो भाई अपने घर में अखाड़ा बना लो और उखाड़ फेंको बीमारियों को। और देखो क्या गजब, ऐसे, और ये ऊपर खाबड़ जमीन पर कर रहे जो गांव देहात में रहते हैं स्वामी जी, या फिर जिनके पास अपने जमीनें हैं, वो तो घर में अखाड़ा बना सकते हैं, लेकिन दिल्ली वालों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। अरे ये मैट आ गया आजकल, ये 10 बाई 12 की जगह में लग जाएगा, नहीं तो मोटे मोटे गद्दों पर भी ऐसे ही हम तो कर देते हैं काम। अब देखो ये बच्चे क्या गजब साहब, छोटे छोटे बच्चे, कितना संतुलन है इनमें, है? एक के ऊपर एक, दूसरा ऊपर टंगा हुआ है कितनी देर से वृश्चिक आसन में ही, ऐसे उतनी ठंड में भी इनको कोई असर नहीं हो रहा। ऐसे रफ-टफ बनाओ अपने बच्चों को। देश के प्रधानमंत्री जी सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाते हैं, सुबह सुबह उठ करके भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करते हैं, बैक एंड फ्रंट वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं। उसमें एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर हो जाता है जो खुरदरे पत्थर से है ना, उनके ऊपर चलने से। और खुद पौष्टिक आहार लेते हैं। ये पेट भरने के लिए खाना नहीं खाया जाता, स्वाद के लिए खाना नहीं खाया जाता। खाने में 3 चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा: ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ईटिंग के नाम पर चीटिंग। और कुछ लोग बहुत महंगा खाएंगे, थाली भर भर के खाएंगे तो ताकत आएगी, ऐसा नहीं है। इसने क्या खाया था बेटी विमला ने? थोड़े ड्राई फ्रूट्स और लौकी की सब्जी। लो, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी, जो को उनके पास मोटा सा कोई आदमी पहुंच जाता है ना, और भीड़ में होता है तो उसको बुरा ना लग जाए, बहुत बड़ा आदमी हो, तो बोले आपसे थोड़ा पर्सनल बात करनी है। वो आदमी घबरा जाता, भाई क्या बताएंगे। अगली बार जब मिलेगा ना तो ये 1 क्विंटल वजन के साथ नहीं, 65 किलो के साथ मिल लो। ऐसा है देखो मामला। तो ये बहुत जरूरी है भाई, मोटापा घटाओ। मोटापा घटेगा तो फिर हार्ट अटैक नहीं होगा, मोटापा घटेगा तो बीपी शुगर नहीं, घुटने में कमर में दर्द नहीं। हाँ, कमर में दर्द बहुत हो रहा है लोगों को, है ना। मोटा पेट आ गया ना, फिर यू पेट आ गया तो कमर भी ऐसे ये ना, ये ऐसे ऐसे निकल जाती है। उसके लिए फिर ये उत्तानासन भी कराते हैं और पश्चिमोत्तानासन भी कराते हैं। तो भाई देखो ये मोटापा ना, ये हमारा हुलिया ही खराब कर देता है। गाँव की भाषा में बोलते हैं ना, करो बेटा पूर्ण उष्टासन करो। क्या बात है, तो अजब गजब बच्चे, पूर्ण उष्टासन कर दिया। चलो तुम भी करो बेटा, पूर्ण उष्टासन करो। और फिर आगे झुको, भूनमनासन करेंगे। हाँ, पीछे झुक गए, पूर्ण उष्टासन, आगे झुक गए, भूनमनासन। और फिर ये बच्चे तो झुको, हनुमान आसन भी करते हैं। जो पूरा ना हो तो आधा तो सब कर लिया करो। ऐसे अपने तन मन जीवन को संवारो। देखो भूनमनासन, इधर हनुमान आसन चल रहा है, करो बेटा। हाँ, आगे भी झुक गए, फिर पीछे झुक गए, भूनमनासन में भी, भूनमनासन में पश्चिमोत्तानासन, फिर पीछे झुक गए तो सुग्रीव आसन। ऐसे तन मन जीवन को जो संवार लेंगे, उनके जीवन में कोई रोग शोक दुख नहीं होंगे।
और जिनका जीवन ऐसे संवर जाता है ना, फिर वो आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का सामर्थ्य अर्जित कर लेते। वो व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व हम इन बच्चों में घड़ रहे हैं। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ, अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो तो पतंजलि गुरुकुलम में डालो बचपन से ही। गली मोहल्लों में ऐसे बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है मोबाइल में और चारों तरफ डिजिटल इस वर्ल्ड में बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा आफत है। और बच्चे दौड़ लगाते हैं, चलो तुम्हारा मुकद्दर बहुत। अच्छा स्वामी जी, प्रधानमंत्री ने पूरा चारों तरफ, अच्छा स्वामी जी, घोर तरीके से इधर से हमारा कार्यक्रम देखते हुए स्वामी जी कई लोगों की से मेरे से मुलाकात हुई। तेजी से दौड़ो स्वामी जी, आप जो भी दौड़ो पीछे। स्वामी जी, आपके गुरुकुल की ये तस्वीरें देख के क्या बैलेंस है। वाह स्वामी जी, आपके गुरुकुल की ये तस्वीरें देख के मेरे कई जानने वाले हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आपके गुरुकुल में अब एडमिशन के लिए स्वामी जी शुरुआत कर दी है और उन्होंने अभी परीक्षा भी दी है, शायद एंट्रेंस एग्जाम जो हुए हैं उसमें जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के। अच्छा एक बात स्वामी जी और इंक्लूड करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया उसके इर्द गिर्द आज हम चर्चा कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बात कही स्वामी जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने खाने में अनहेल्दी फैट तेल को थोड़ा कम करें। अगर खाने का तेल महीने में 2 लीटर मंगवाते हैं तो इसमें कम से कम 10% की कटौती कर दें। हर दिन जितना तेल यूज करते हैं उसे 10% कम कर दें। स्वामी जी, प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं या ऐसी नौबत है क्यों आ गई कि ज्यादा तेल खाने का क्या बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। ओवर कंजम्पशन ऑफ एडिबल ऑयल और कंजम्पशन ऑफ ऑयल, गैस एंड पेट्रोल, ऑयल कंजम्पशन ऑफ फूड, ये हमारी फूड सिक्योरिटी को के सॉल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो आप ज़रा गौर से सुनो, हमें इंडोनेशिया, मलेशिया आदि से, पूरी दुनिया से हमें एडिबल ऑयल और जो ऑयल, गैस आदि ये बहुत ज़्यादा मंगाना पड़ रहा है। इसमें देश का करीब 10 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो भाई एक तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, फिर जो है ऐसी गाड़ियां जो कम पेट्रोल खाती हैं, और जहां हो सके वहां अपने पैदल जाओ, साइकिल से जाओ, थोड़ा मोटरसाइकिल से जाओ। थोड़ा हमें जो है ये जो नेशनल सेविंग है ना, इधर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। घर की सेविंग के साथ एक शब्द मैंने प्रयोग किया, नेशनल सेविंग। तो एडिबल ऑयल कम खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, हार्ट अटैक का खतरा नहीं है। तेल अच्छे खाओ, वर्जिन कोकोनट ऑयल लो, मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, फिर तिल का तेल है, सरसों का तेल है, वर्जिन ऑयल्स हैं, ये खाओ। कम कर सकते हैं। मैं तो जब लोग ज्यादा बीमार हो जाते जो 0 ऑयल डाइट पर ले आता हूँ, सुबह सुबह 1 चम्मच घी पीने के लिए जरूर बोलता हूँ। वो अच्छा है, हेल्दी है, बहुत जरूरी है, जरूर बोलता हूँ। वो अच्छा है, हेल्दी है, बहुत जरूरी है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। 1 किलो 400 ग्राम का ब्रेन 80% वो हमारा अच्छे कोलेस्ट्रोल से, अच्छी चिकनाई से बनता है। तो ड्राई फ्रूट्स में, गाय के घी में ये अच्छा कोलेस्ट्रोल है। बाकी ये जो एडिबल ऑयल के नाम पर जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, और गुजराती हो, मैंने देखा मराठी हो, और इधर हाँ ये अब कार्यक्रम बंगाल से लेकर पूरे हिंदुस्तान में शुरू हो गया। थाली में जब सब्जी परोसे तो तेल तेल भागो फिरे इधर उधर। तो ये तेल इधर उधर नहीं भागना चाहिए। लोग जब बैंगन का भरता बनाते हो, पता नहीं क्या क्या तल करके, कुछ मांस वाले मांस तल करके उसमें भयंकर तेल डाल देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, गैर जरूरी है और ये अनहेल्दी है, इससे तो मुक्ति पानी चाहिए। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने शो की शुरुआत में ही कहा कि एक्सेस वेट की वजह से कैंसर का भी खतरा बढ़ रहा है और बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, जो मोटे लोग हो गए हैं वो अपने ही लोग हैं, उनको कैंसर से फिर बचा लिया जाए, जरा कुछ करवाइए ऐसा। एक तो सब प्राणायाम करें। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। जो बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, चलो दंड बैठक लगाओ सब। अब एक कुश्ती कर रहे थे, अब दंड बैठक लगाओ, सपाटा दंड लगाओ। हाँ ऐसे, ये
अब ये बच्चे तो कठिन योगाभ्यास कर रहे हैं। देखो इधर गर्भासन, फिर सुप्त गर्भासन, और बड़े कठिन कठिन अभ्यास करते हैं बच्चे। और ये उधर दौड़ रहे हैं, कूद फांद रहे हैं बच्चे, और मस्ती से जो पूरा ऑक्सीजन लेते हैं ना, उनको तो दिक्कत नहीं होती है। तो एक तो पूरा श्वास ले, 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, 37 ट्रिलियन सेल्स, 72,10,10,201 नाड़ियाँ एनर्जाइज हो जाएंगे। उन सारे सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स, और एक एक सेल का एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, सारा वात, पित्त, कफ, त्रिदोष सब कुछ बैलेंस रहेगा। भस्त्रिका प्राणायाम करें 10 मिनट, कपालभाति करें आधा से 1 घंटा, उसके ऊपर करो, गद्दे पर करो। चल हाँ, ये बच्चे क्या कठिन कठिन अभ्यास करते हैं, और फुर्ती इतनी है कि ऐसे इतना एक ही स्थान पर ये बच्चों में एनर्जी होती है। और बड़ों में तो सीधे साधे ही नहीं चला जाता, कहाँ छलांग लगाएंगे। हाँ? तो ऐसे ये क्या बात है, सामने भी आगे भी पीछे भी दोनों तरफ से ये बच्चे ये ऐसे पूरा फुर्ती से चलते हैं। तो कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करो, बिमला आगे आ जाओ, अनुलोम विलोम करो। जिनको कैंसर होने की संभावना है जेनेटिकली, सुबह गोधन अर्क पिया करें। गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, वीटग्रास, ये जूस पिया करें सुबह सुबह। और यदि किसी को जेनेटिकली ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस में, शरीर में कहीं पर भी जेनेटिकली सब चीज़ें होती हैं, संभावना है, तो सिस्टोग्रिट ले लो, नहीं तो सबसे अच्छा है करक्यूमिन गोल्ड, सुबह खाली पेट ले लो। ओहो ज़बरदस्त। जो सुबह सुबह तुलसी ले लेंगे, हल्दी खा लेंगे, या करक्यूमिन गोल्ड जो है, अब किसी को हल्दी उल्दी खाने में दिक्कत होती है, 1 गोली खा लो, उसमें 95% एक्टिव करक्यूमिन होता है। तो जो ऐसा कर लेंगे, गोधन अर्क पी लेंगे, अनुलोम विलोम कर लेंगे, और नमक मीठा कम कर देंगे अपनी डाइट में। नमक मीठा कम, अनाज भी कम, मिलेट्स की मात्रा, और वो भी 1 भुक्तम हो जाएंगे। 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोगम, 4 भुक्तम तो मार्कम। ये छोटे छोटे हित भूख, रित भूख, हित मुख, ऋतु चर्या, दिनचर्या, आहार चर्या का ध्यान रखना हमें अपनी जीवनचर्या। अच्छा स्वामी जी, अब जब हम सुनते हैं कि किसी का वजन 1 कुंटल से ज्यादा हो गया, तो सुन के ही अजीब सा लगता है कि 1 कुंटल, अरे बाप रे बाप, पूरा एक भरा हुआ बोरा, उससे भी ज्यादा 1.5 कुंटल लोग वजन कर रहे हैं। तो स्वामी जी, जो बढ़ा हुआ इतना सारा वजन है, इसका असर जो है वो इंटरनल ऑर्गन पर भी जरूर पड़ता होगा, और इससे हार्मोनल प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो शरीर में हार्मोन्स जो है बैलेंस रहें, फैट के वजन से इंटरनल ऑर्गन दब ना जाए, बहुत दबा हुआ फील ना करें, तो वो प्रॉपर वर्कआउट करते रहें, और जो उनकी फंक्शनिंग है वो कर पाएं। इसके लिए क्या किया जाए? एक तो बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन करने की आदत डालिए, बाद में भी पहले दीवार के साथ करो। ये शीर्षासन और सर्वांगासन, और जो विमला कर रही है अनुलोम विलोम, ये बहुत जरूरी है। आप भी करते रहते हैं खूब अनुलोम विलोम मेरे भाई उसे। और ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, और साथ में मेधावटी, ओमेगा, मेमोरी क्रिस्ट, मेधा क्वाथ, और ये हवन आयुर्वेद प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य तस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमेति, नैनो मेडिसिन का काम करता है। तो मेधा इष्टि से हवन। फिर ये अश्वगंधा शतावर तो सबको ले लेना चाहिए। अश्वगंधा अरिष्ट ले लो, या बादाम अखरोट, भाई जिसका ब्योत हो वो अपना बादाम अखरोट रात को भिगो दो और सुबह उसको पीस करके पी लो। नहीं तो 1 चम्मच गाय का घी मैंने बताया हुआ है, वो तो सुबह सुबह घृतपान करो। 1 चुटकी नमक लेकर के ऊपर से गर्म पानी पी लो। ये घृतपान की विधि भी बताई हुई। ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर कभी नहीं होगी। अश्वगंधा शतावर तो हर घर में होना चाहिए, और हर घर में सुबह सुबह शीर्षासन होना चाहिए। सब बीमारियों का शीर्षासन करवा देंगे। जो शीर्षासन न कर सके वो अनुलोम विलोम कर दे। ये बहुत जरूरी है। ब्रेन नर्वस सिस्टम आजकल लोगों का ताना बाना हिला पड़ा है, जिंदगी का दिवालिया निकला पड़ा है। लीवर का, किडनी का, पेनक्रियाज का, लंग का, हार्ट का, ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का। एक तो बैंकरप्सी होती है, दिवालियापन, वो आर्थिक रूप से, जी स्वामी, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से लोग दरिद्र हो गए। ये जो फिजिकल डेफिशिएंसी से उससे ज़्यादा खतरनाक है मेरी बहन मीनाक्षी जी, इमोशनल डेफिशिएंसीज। तो अनुलोम विलोम, राम रुद्र गीत करें, भजन कीर्तन करें, जीवन में सुख शांति से रहें, थोड़ा
धैर्य धीरज रखे, जीवन में पेशेंस रखे। जी मेरी बहन कुछ कह रही थी मीनाक्षी जी। स्वामी जी, आपने शो की शुरुआत में एक बात और कही थी, वो ये कि मोटापा दूर करने को लेकर एक संकल्प लेने की भी आवश्यकता है। तो स्वामी जी, जितनी जल्दी वजन बढ़ते हुई टेंडेंसी अगर बॉडी में भांप ली जाए और उसको उसी वक्त कम करने पर काम करना शुरू कर दिया जाए तो फिर मोटापा तो कभी शरीर में आएगा ही नहीं। तो स्वामी जी, ये संकल्प आप जरूर दिलवाएं। ये बहुत जरूरी है। तन में मन शिव संकल्प मस्त। और मैं तो 2 तत्वों में जीता हूं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। कुछ भी जीवन में हासिल करना है, कितनी भी दुश्वारियां हैं जीवन में, कितने भी कष्ट संघर्ष चुनौतियां, हर चुनौती पर आप विजय पाएंगे। संकल्प करो। और वो जो रेजोल्यूशन है ना, वो जो संकल्प है, व्रत है, प्लेज है, ओथ है, वो ऐसा होना चाहिए कि आप उससे कभी डिगे नहीं। और फिर उसकी पूर्ति हेतु, संकल्प की पूर्ति हेतु, संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने के लिए फिर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, उसमें अपना सर्वस्व झोंक दे। जैसे मैंने विमला का उदाहरण दिया ना कि भाई अब इसको ढाना है और थोड़े दिन अपनी जुबान पर कंट्रोल करने। 2 इंच की रसना और ये वासना, इसने सारी दुनिया को पकड़ाया हुआ है। चलो छोड़ो रसना और वासना का कुचक्र और योग को अपनाओ। अपने रसना और वासना पर, अपने शरीर इंद्रियों मन पर विजय पाओ। जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। बन गए वही तो राम कृष्ण, गाती यही तो गीता है। वाह। जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। बन गए वही तो राम कृष्ण, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसी ने जगत को जीता है। मीनाक्षी जी। स्वामी जी, एक और जो परेशानी है, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे रामबाण की तरफ, लेकिन साथ ही आजकल किसी को बोलो कि आपका मोटापा हो रहा है तो पति पत्नी को बोलती है कि बॉडी शेमिंग हो रही है, पत्नी पति को बोलते हैं कि आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो, दोस्त अगर बोलते तो बोल रहे हैं बॉडी शेमिंग हो रही हो। ये स्वामी जी तो एक तो मतलब ऐसा हो गया, गाली बन गई है किसी को बोलना, बेचारा दूसरा फंस जाए अच्छा करने के चक्कर में। तो देखो, बात कहा सुनी की तरह तनी की नहीं है। बात बिगड़ जाएगी भाई। जरा जरा सी बातों को इग्नोर करोगे तो वही मोटापा, वही बीपी, शुगर आपके लिए मौत का सबब बन सकता है। इसलिए किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना। हाँ, कहा सुनी की बात नहीं है। किसी भी रोग को, किसी भी कष्ट को, किसी भी जीवन के दुर्गुण दोष को, किसी भी बुरी आदत को हल्के में नहीं लेना। हम बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं। इग्नोरेंस ये बड़ा खतरनाक है। तो आज ये भी एक मैं संकल्प कराता हूँ, न तो योग को न आयुर्वेद को, इनको तो इग्नोर करना ही नहीं है। किसी रोग को भी इग्नोर नहीं करना है। अपने जीवन में कोई बुरी आदत है ना, उसको भी इग्नोर और मत कोई करना। अपना अगर ये कह रहा है कि वजन बढ़ गया है, थोड़ा उससे कंट्रोल कीजिए, तो आपकी टांग नहीं खींच रहा है, आपका हितैषी है, आपका बेहतर चाहता है, इसलिए आपके वजन कम कराने की वो बात आपसे कर रहा है। बहरहाल स्वामी जी, अब वक्त हो गया है। आपका हित चिंता का हितैषी। जी स्वामी जी, अब वक्त हो गया है रामदेव के रामबाण का। तो स्वामी जी, आज क्या खास बताने वाले हैं आप? रामबाण में ये हमने पौधा जो है ना, घर घर में अश्वगंधा का लगा दिया। ये अश्वगंधा के ऐसे पत्ते ना पूरे देश में मिलते हैं। ये अश्वगंधा के पत्ते डंठल सहित ऐसे ही डाल दो और इसको ऐसे जब डाल दोगे ना, इसकी चाय बन जाती है। छोटा छोटा टुकड़ा करके इसको धीरे धीरे मंद अग्नि पर पकाना। और जब आप इसको ऐसे पकाएंगे ना, पक करके फिर ये टेस्टी भी लगे तो थोड़ा सा नींबू और डाल दो। नींबू डालने से, वैसे भी नींबू भी वजन को कम करता, बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो ऐसे ये खूब अश्वगंधा के पत्ते पका करके और जब इसको गर्म गर्म पानी को पीते हैं तो ये वजन को घटाने में ना बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वैसे हमने वेट गो भी बना दिया है, वेट गो वटी के बाद वेट गो क्वाथ भी बना दिया है। ये वेट गो क्वाथ जो आप इधर सामने देख रहे हैं ना, इसमें ऐसे ही तत्वों के द्वारा हमने तैयार कर दिया था। तो वेट गो वटी, मेदोहर वटी, त्रिफले का पानी,
ऐसे ही गर्म पानी खाली पी लो, उससे से भी वेट कम होता है और ये तो बड़ा टेस्टी भी है। तो वजन कम करने का ये आसान तरीका है, इसे अपनाइए। स्वामी जी अब वक्त हो गया है योग पंचायत का, और वेट जल्दी कम हो जाए। स्वामी जी योग पंचायत का जो चैलेंज आपने दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस आए हैं, मुंबई महाराष्ट्र से तस्वीरें आई, नागा और राजस्थान की ये तस्वीरें, पूरा परिवार योग कर रहा है। बाजपुर उत्तराखंड से भी ये वीडियो आया है। और स्वामी जी अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं, बेस्ट वीडियो आपको दिखाते हैं। संगीता हैं विजेता आज की और वडोदरा गुजरात की रहने वाली, उन्होंने ये योग पंचायत लगाई वडोदरा गुजरात में, वो बनी है विनर। अब स्वामी जी कल के लिए चैलेंज भी दे दीजिए। ये जोरदार अभिनंदन है भाई गुजरातियों के लिए भी। कल का लिए चैलेंज है गोमुखासन का। बायां पैर नीचे से मोड़ ले, दायां पैर ऊपर रख ले। दायां पैर अब ऊपर है, एक जिस पैर को मोड़ा उसके ऊपर ऐसे बैठ भी सकते हैं या ऐसे भी मोड़ के रख सकते हैं। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर से लिया, दूसरा हाथ पीछे से लिया। गोमुखासन कल का चैलेंज है और पूरे देश में योग के लिए एक नया जोश है। एक घर घर में, गांव गांव में, गली मोहल्ला में, चारों तरफ एक जुनून योग का फैल गया है। और योग पंचायत में जो भर भर के वीडियो आते हैं ना, वो इस बात के सबूत हैं। तो कल के लिए चैलेंज है गोमुखासन का, और जो गोमुखासन करेंगे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा होगा। ये पाया स्पेशल फिस्टुला के लिए भी, हर्निया के लिए भी, खास करके हाइड्रोसिल के लिए बहुत ही जबरदस्त। तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो अपने वीडियो बनाएं 5 से ज्यादा लोगों के साथ और हम तक पहुंचाएं। इंडिया टीवी पर आने का मौका और स्वामी जी से इनाम पाने का भी मौका होगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।